सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 है होने वाली है। देखिए देखो दोस्तों, मॉडल प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, और आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक हो गया है। 10 दिन 8 दिन बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि आज 11 तारीख हो गया है, तो हम लोग जितना जल्दी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना जल्दी अच्छा है। ठीक है, तो हम लोग फटाफट से देखेंगे, पूरा फास्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक है, व्याख्या के साथ में बताने वाला हूँ विथ आंसर। ठीक है, तो देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है कौन सी नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है, सतलज नदी है और सिंधु नदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, हम लोग देखेंगे, इसका व्याख्या भी देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि सिंधु नदी थी तिब्बत में मानसरोवर के पास से कैलाश पर्वत श्रेणी से बोखर चू के निकट से निकलती है। ठीक है, वहाँ एक हिमनद है, वहाँ से निकलती है। सतलज नदी कहाँ से है? तो देखिए सतलज जो तिब्बत में है ना, तिब्बत में मानसरोवर के निकट। ठीक है, राक्षस, ठीक है, राक्षस या राखस ताल से निकलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी हम सभी जानते हैं कि वो कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट एक क्या है, चमाय युंगडुंग है ना, हिमनद से निकलती है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है। देखिए, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता था? टिस्को। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, लेकिन टिस्को इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टिस्को का मतलब कि स्थापना कब हुए थे? तो 1907 ईस्वी में हुई थी। किसको द्वारा किया था? टाटा आयरन एंड स्टील के द्वारा किया गया था। ठीक है, यह विदेशी कंपनी है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो मुंबई में है। चलिए, यह 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। देखिए, नगद फसल में सम्मिलित नहीं है। तो नगद फसल में कौन सम्मिलित नहीं है? तो गेहूँ। ठीक है, गेहूँ रबत क्या है कि गेहूँ जो है रबी फसल है। ठीक है, गेहूँ जो है क्या है, एक तरीका एक क्या है, देखिए क्या है, रबी फसल है। जो रबी फसलों की बुआई में समय लगता है क्या है, समय का तापमान तथा पकने का मतलब कि समय शुष्क क्या है, गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है, जिसे इसको कब लगाया जाता है? तो अक्टूबर नवंबर के महीने में लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि कौन कौन हो गया? तो जौ हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, सरसों हो गया। ये सब भी एक क्या है, रबी फसल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस प्रकार है दोस्तों। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर है कि भारत और श्रीलंका के द्वारा विभाजित किया गया है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के द्वारा क्या विभाजित किया गया है? तो पाक जलमंडल। ठीक है, तो क्या विभाजित किया गया है दोस्तों? तो पाक जलमंडल विभाजित किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखेंगे, इसका व्याख्या देखेंगे कि देखिए यहाँ पर क्या है कि पाक जो जलमंडल है भारत में राज्य तमिलनाडु और द्वितीय क्या है कि द्वीपीय राष्ट्रीय श्रीलंका से उत्तरी भाग के बीच में स्थित है। यह जल संयोजी है। इस जलमंडल में इसके जलमंडल की चौड़ाई कितनी है? तो 53 से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत क्या है कि भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ पर है? ठीक है, देखिए भारत में जो है प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ पर है? तो रानीपेट में है। ठीक है, कहाँ पर है दोस्तों? तो रानीपेट में है। ठीक है, अब देखेंगे इसका व्याख्या कि 1906 में तमिलनाडु रानीपेट में पहला उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग शॉर्ट व्याख्या में देखेंगे। ठीक है, हम लोग को जल्दी जल्दी देखना है, क्वेश्चन को रिवीजन करना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। ठीक है, जनसंख्या के अनुसार एशिया। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार एशिया मतलब कि महाद्वीप में मतलब कि बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया महाद्वीप है। और छोटा जो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया है तथा परंतु क्या है कि अफ्रीका क्षेत्रफल के अनुसार ये क्या है, बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है आपके पास कि साफ रातें मेघिया रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। क्यों होती है? क्योंकि विकिरण के कारण होती है। किसके कारण से होती है दोस्तों? तो विकिरण के कारण से होती है। विकिरण किसके कारण से होती है? तो विकिरण के कारण से होती है। ये मेघिया रातें पृथ्वी के तापमान मेघों में परिवर्तन होकर उन्हें पृथ्वी क्या पर क्या है, लौट आता है और वायुमंडल गर्म बना रहता है। ठीक है, जबकि साफ रातों में विकिरण के चलते पृथ्वी की उष्मा और उत्सर्जित होकर क्या है कि आंतरिक में चली जाती है और रातें ठंडी होने लगती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस युग का मिलान सही है? ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि यहाँ पर देखिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो गर्मी वर्षा है नहीं है ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जिसका मिलान सही है वो क्या है, भूमध्य क्षेत्र जाड़े में वर्षा। ठीक है, ये ज़्यादा होती है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर व्याख्या है कि भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के चारों ओर पाई जाती है, जहाँ पर जाड़े वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल शुष्क होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, दामोदर नदी निकलती है तो छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर से निकलती है। ठीक है, दामोदर नदी है ना, कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पलामू के लातेहार जिला के है ना, मतलब कि वहाँ से निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि खरीफ फसलों के मौसम की शुरुआत के साथ बोए जाने वाली फसल रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है, तो वर्षा ऋतु में जो खरीफ फसल कब बोया जाता है? तो वर्षा ऋतु में, और उसको काटा जाता है ठंडा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में संविधान अपनाया था कब? तो देखिए भारतीय संविधान को अपनाया गया कब? तो संविधान सभा द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश सभा द्वारा नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा संविधान सभा द्वारा हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। देख सकते हो आप कि कब हुआ था? तो
यह अधिवेशन कब हुई थी? तो 9 दिसंबर को हुई थी 1946 को संसद भवन में केंद्रीय कक्ष के संपन्न हुआ था। यह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अस्थायी अध्यक्ष में हुआ था। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, और इसको निर्माण करने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। पैसा कितना लगा था? तो 64 लाख रुपया लगा था। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद कितने हैं? तो 395 है और 8 अनुसूचियाँ हैं। और 13 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया था। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा का सदस्य के उद्देश्य में प्रस्तावित समिति के पास रख दिया गया था। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, और 1950 में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था पूरे देश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। ठीक है, प्रस्तावित हो सकता है। कैसे हो सकता है? तो केवल लोकसभा में ही होगा। ठीक है, कोई भी बिल अगर आता है सरकार द्वारा तो कहाँ पर होता है प्रस्तावित? तो लोकसभा में होता है। ठीक है, जैसे कि हैं एक साथ दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप कि भारतीय संविधान अनुच्छेद प्रस्तावना वाला जो बात होती है, मतलब कोई भी बिल पास करने के लिए अनुच्छेद कितना में है? तो 109 के अनुसार या मतलब कि धन विधेयक केवल लोकसभा में क्या होती है? प्रस्तावित होती है, पास होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कब किया गया था दोस्तों? तो 1916 में की गई थी। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों के संगठित करने का निर्देश देता है? तो देखिए अनुच्छेद 40। ठीक है, कौन सा देता है? अनुच्छेद 40 देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देख सकते हो भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति तत्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 40 में है। और ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों। देखिए यहाँ की क्या है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। तो ये क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर है। ठीक है, निर्देशक तत्व पर है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखेंगे, इसका व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। इस कौन सा अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व को रखा गया है? तो अनुच्छेद कितने हैं? 38 में स्पष्ट किया गया है कि लोगों को क्या है ना, कल्याण के लिए सरकारी सामाजिक व्यवस्था सोशल ऑर्डर सुनिश्चित करेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो कहाँ पर हटा सकते हैं? तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को कौन हटा सकते हैं? तो संसद द्वारा हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप कि भारत के मतलब कि पद ग्रहण करने की तिथि 5 वर्ष की होती है। ठीक है, मतलब कि जो राष्ट्रपति होते हैं कितने साल तक रह सकते हैं? तो 5 वर्ष तक रह सकते हैं। ठीक है, यह मतलब कि राष्ट्रपति के पद वही 2 प्रकार के समाप्ति होते हैं। ठीक है, एक उपराष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा त्याग पत्र दे सकते हैं। और एक क्या होता है कि महाभियोग के प्रक्रिया के द्वारा ये मतलब कि उल्लेख किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से अनुच्छेद 61 के तहत क्या कर सकते हैं? निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। ठीक है, भारत का प्रजातंत्र किस पर आधारित है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए जनता को सरकारों के चुनने तथा बदलने का अधिकार है। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए यहाँ संविधान लिखित है, हम सभी जानते हैं लिखित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों। जहाँ तक लोकसभा के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है? तो राष्ट्रपति तथा पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल है लोकसभा के प्रतिनिधित्व। और दूसरे राज्यसभा के प्रतिनिधित्व कौन है भारत में? तीसरे स्थान पर तो महाराष्ट्र है और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो व्याख्या कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व की दृष्टि से उत्तर प्रदेश 80, ठीक है, पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र कितने हैं? 48 है, दूसरे स्थान पर है। और 42 सीटों पर पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नीति आयोग एक, ठीक है, नीति आयोग एक क्या है नीति आयोग एक क्या है? परामर्शाई संस्था है। ठीक है, परामर्शाई संस्था है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है योजना आयोग भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसका संगठन 15 मार्च 1950 को भारत सरकार के एक उल्लेख्य पर द्वारा क्या है दारित्री के विशेष संस्था के माध्यम से हुआ है। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थापना किया गया था। ठीक है, और नीति आयोग की स्थापना भी की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर इस प्रकार है कि भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो प्रत्यक्ष कर है, या बिक्री, या है ना रेवलेज, या उपहार। तो इसका देखिए राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। ठीक है, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष कर द्वारा होता है। कितने % होते हैं? तो 55% होता है, जैसे आयकर निगम और कर इत्यादि। ठीक है, सबसे ज़्यादा टैक्स के द्वारा इसे यहाँ पर लिया जाता है, वही
वही प्रत्यक्ष कर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि भारत की उन्नति संयोजनक रही है, तो क्या है कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में, ठीक है, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार, ठीक है, 1949 राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार पर वक्त के लिए किसी अवधि विशेष में क्या है उत्पन्न वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को दोबारा क्या है गिने बिना मापा जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय तात्पर्य अर्थव्यवस्था से पूरे वर्ष के दौरान उत्पन्न अंतिम वस्तुएं की सेवाएं के शुद्ध मूल्य के योग से होता है, जिसमें विदेशों में अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज के लेखक कौन है, तो देखिए चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है, ठीक है। पुस्तक और क्या है, जैसे एक बुक है द और क्या है ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज का लेखक कौन है दोस्तों, तो चार्ल्स डार्विन है, ठीक है, रॉबर्ट डार्विन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए यहाँ पर है कि अपने किस कार्यकारिणी कमेटी के कांग्रेस ने क्या जमींदारी उन्मूलन की नीति का अनुमोदन किया है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्यकारी कमेटी 1945, ठीक है। अपने किस कार्यकारी कमेटी को कांग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन की नीति का क्या है अनुमोदन किया है, तो कार्यकारी कमेटी कितना हो जाएगा इसको 1945 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि कथकली से जुड़े किस राज्य में है, कथकली कौन से राज्य का थी मतलब कि डांस है दोस्तों, तो ये क्या है केरल से है, ठीक है। देखिए डांस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। कथकली जो है केरल राज्य के क्या है मालाबार, कोची तथा तिरुवनकोर के आसपास प्रचलित नृत्य शैली है, जो यह केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय रंग कला है, जो 17वीं शताब्दी में क्या है कि कोट्टरकट्टा क्या है तंपुरान ने जिस रामनाट्यम का आविष्कार किया है उसी का विकसित रूप कथकली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह से जुड़े बताना है आपको, तो ये क्या है तिनकठिया था, ठीक है। यहाँ पर जो डील विरोध हुए थे ना, जैसे कि यहाँ पर व्याख्या में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे 1900 जैसे यहाँ देख सकते हो कि 1916, ठीक है, 1916 गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना की और अप्रैल 1917 में बिहार में स्थित क्या है जिला एक चंपारण है ना, जिससे किसानों पर किए जा रहे थे अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन किया था, जिससे तिनकठिया से जुड़ा था। तिनकठिया व्यवस्था में किसानों को अपने भूमि पर 3/20 भाग का नील है ना उगाना अनिवार्य था, ठीक है। जिसके कारण से 1918 में गुजरात में खेड़ा जिले, ठीक है, क्या है तो खेड़ा जिले क्या बोलते हैं इसको खेड़ा जिले में कर ना देने का आंदोलन चलाया, ठीक है। अपनी राजनीतिक प्रारंभिक दिनों में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकारों का संवैधानिक सुधारों के प्रक्रिया में प्रशंसा की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया था जिस कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा था, तो देखिए भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। कौन सा एक्ट भारत सरकार अधिनियम कब आया था दोस्तों, तो 1858 में आया था, ठीक है। 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया था जिस कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था, ठीक है। जो भी कंपनी था उसका शासन को समाप्त कर दिया था, ठीक है। यह अधिनियम तो इसी अधिनियम को भारत सरकार अधिनियम 1858 कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, तो देखिए अरावली की पहाड़ी पर, ठीक है। भारतीय रेगिस्तान जो है पश्चिमी क्षेत्र है, तो किस पहाड़ी पर है, तो अरावली की पहाड़ी पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बिहार बंगाल की पृथक कब हुई थी, तो 1912 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी दोस्तों, तो 1912 ईस्वी में हुई थी। चलिए यहाँ देखेंगे कुछ व्याख्या हम लोग देखेंगे कि 1911 ईस्वी में दिल्ली, ठीक है, 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य क्या हुई थी कार्यक्रम हुई थी, ठीक है, जिसमें इंग्लैंड के सम्राट जो था जॉर्ज पंचम एवं महारानी की मैरी के स्वागत में मतलब किया गया था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे, ठीक है। जब जॉर्ज पंचम आए थे 1911 में, तो उस टाइम भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग। तो क्या था उस टाइम क्या थे वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा हुई थी और साथ ही बंगाली भाषी क्षेत्र को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाने का अपील किया गया था, जिसमें क्या था कि उड़ीसा बिहार में एक नवीन घोषणा के आधार पर राज्य को बने थे, ठीक है। इस दरबार में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है। इसके कारण से इस घोषणा की गई थी और इस घोषणा को 1912 में कार्यान्वित कर दिया गया था और 1912 में बिहार को अलग कर दिया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 30, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किनके द्वारा दिया गया था, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, ठीक है। आपको भी दिया गया था, कहाँ पर दिया गया था, देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा 1929 ईस्वी में सार्वजनिक रूप से उस समय जब भगत सिंह ने दिल्ली स्थित सेंट्रल असेंबली बमबारी करते हुए इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। क्रांतिकारियों में क्या है अति लोकप्रिय हुए इस नारे को रचना कौन थे, हजरत मोहानी ने की थी, ठीक है।
हसरत मोहानी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पर है कि 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो रोम को कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन भी दे रहा है, ठीक है, ज्योग्राफी से। तो रोम को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है, जबकि हिमाचल प्रदेश में शिमला को 7 पहाड़ियों का है ना सहचर कहते हैं। रोम को पोप का शहर भी कहा जाता है, और गगनचुंबी इमारतों का नगर किसको कहते हैं, तो न्यूयॉर्क को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार के, निम्न में से मीठे पानी का झील कौन सी है, तो सांभर झील है। ठीक है, सांभर झील है दोस्तों, ये मीठे पानी का झील है। कहाँ पर है, तो राजस्थान में है सांभर झील। ठीक है, ओ सॉरी, मतलब कि राजस्थान का सांभर झील खारे पानी का झील है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मतलब कि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, उल्टा हो गया थोड़ा, सॉरी। देखिए मीठे पानी का झील नहीं है, तो यहाँ सांभर झील जो है मीठे पानी का झील नहीं है। ठीक है, राजस्थान में है सांभर झील। नेक्स्ट है, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी के किनारे दिल्ली शहर है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कौन सी शहर कौन से नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, देखिए यहाँ पर है यमुना नदी है। कहाँ पर है, तो यमुना नदी दिल्ली में, मतलब कि दिल्ली में यमुना नदी बहती है। ठीक है, पटना में गंगा नदी है, लखनऊ में गोमती नदी और राजमुंदी में गोदावरी नदी। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है प्लेन स्पीकिंग्स क्या है शीर्षक पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है, तो देखिए एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा लिखा गया, तो एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा लिखा गया है, एन चंद्रबाबू नायडू, प्लेन स्पीकिंग। ठीक है, और क्या है कि कमलेश्वर कितने पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद अमृता प्रीतम रसीदी टिकट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकटग्रस्त जनजाति कौन सी है, संकटग्रस्त जाति संगाई है। ठीक है, तो ये क्या है, मणिपुर, इसमें मणिपुर हिरनी है। ठीक है, संकटग्रस्त जाति संगाई जो है ये क्या है, एक हिरन है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब विलुप्त के ग्रस्त में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि यदि एक नगर की खुदाई क्या है कितना 50 श्रमिक 4 घंटे लगातार पूरा करते हैं, तो 30 श्रमिक इसे कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 6 घंटा 40 मिनट है। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो आप, व्याख्या आप देख सकते हो कि 50 श्रमिक नगर की खुदाई में 4 घंटे पूरा करते हैं। उसके बाद देखिए एक श्रमिक नगर की खुदाई में देखिए हम 4 को 50 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 मतलब कि 4 के 20 200 हो गया। ठीक है, उसके बाद 30 श्रमिक की नगर की खुदाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 50 इंटू यहाँ पर क्या करेंगे 4 और बाय 30 कर देंगे, तो इसको काटेंगे तो 20 बाय 30 आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कट गया और ऊपर से है ना 0 से 0 कट जाएगा और 5 के 20 हो गया, तो 20 बाय कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसको अगर हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 3 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 6 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आसान सा क्वेश्चन है, मैथ उतना भारी नहीं पूछेगा दोस्तों इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के क्या है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल कर। ठीक है, तो अगर खोलते हैं तो क्या होता है, कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर दे सकता है क्या आप अपने, तो रेफ्रिजरेटर का तापमान बढ़ सकता है, या अंत में क्या होता है कि थोड़ा गर्म कर सकते हैं, तो थोड़ा गर्म कर देगा। ठीक है, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोला रखने पर उनमें से गैस जो होता है क्लोरोकार्बन निकलती है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो कि जो रेफ्रिजरेटर के द्वारा जो गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, जो कमरे के तापमान को बढ़ा देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो देखिए यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का 2CaSO4 क्या H2O होता है। ठीक है, याद रखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो और भी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो दोस्तों तो देखिए रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ठीक है, और उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर इसका क्या गया है, उन्मूलन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्यंजन चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, तो देखिए व्यंजन चूर्ण जल में अधिक विलय होता है। ठीक है, यह असत्य है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो व्यंजन चूर्ण जो होता है हल्के पीले रंग का होता है चूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो यह जल में घुलनशील होते हैं, परंतु क्या है पूर्ण रूप से ये विलय नहीं होता है और ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, यह तनु अम्ल के क्या है प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे देखेंगे, पारद धातु मिश्रित है। ठीक है, तो पारद धातु जो है वो क्या है, तो एक पारद युक्त मिश्रित धातु होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख सकते हो 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सब देख सकते हैं कि जो पारा होता है ये क्या है कि मिश्र धातु होता है दोस्तों, पारा को अमलगम भी कहते हैं। ठीक है, ये लोहे के छोड़ के सभी धातुओं के साथ क्या करती है, मिश्र धातु बनाती है। ये जैसे कि चांदी के पारद मिश्र को दांत के चित्रों में भरा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से सामान्य व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
क्लोनिंग, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्लोनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? क्लोनिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान जीव उत्पन्न किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मधुमक्खी कलोन क्या है? मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो इसका नृत्य क्या है? नृत्य से, ठीक है। किससे पहचानते हैं? तो नृत्य से पहचानते हैं। कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को नृत्य से, डांस से पहचानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है दोस्तों? तो 29, ठीक है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो 29 होती है। चलिए इसका देखेंगे व्याख्या थोड़ा। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी होती है? तो 29 होती है, जिसमें से 8 क्या होते हैं कि फेसिलिया और 14 कर्ण होती है और 6 तथा 1 हाइड अस्थि होती है, ठीक है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, मतलब कि आधुनिक जो मनुष्य किस हाल का पूर्वज है? तो देखिए क्रोमोमग्न मनुष्य है, ठीक है। क्या है? क्रोमग्न मनुष्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्रोमग हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक जो अभी का जो मनुष्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ पौधे को भांति पौधा मिलाता है, ठीक है। जैसे हम बीजों से, कटा तना से, या इनमें से कोई नहीं, तो इनमें इन दोनों से, ठीक है। तो बीजों से और कटा तना से, ठीक है। तो यहाँ पर मृत जो पौधा उसे कहते हैं जिसका लक्षण अपने संतानों से 100% मिलते हैं। इस प्रकार के पौधे को बीजों से एवं तना काट द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो देखिए मूत्रवाहिनी ये है, ठीक है। मूत्राशय से ये भी सब तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये क्या है? ब्रोकाई नहीं है, ठीक है। ब्रोकाई एक श्वसन प्रणाली का हिस्सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि 1 किलो क्या है? मैथ का क्वेश्चन है थोड़ा दोस्तों। देखिए 180 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 150 मीटर लंबे रेलगाड़ी 18 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी किस गति के किलोमीटर घंटा में आपको बतलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका आंसर 66 है, लेकिन यहाँ पर दूरी देख सकते हो कितना है? 180 से 150 से मीटर। तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 330 हो जाएगा, ठीक है। समय कितना है? तो 18 सेकेंड है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो मतलब कि क्या हो सकता है यहाँ पर कि डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दूरी कितनी है। तो यहाँ 3 आया, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 330 आया। उसके बाद टाइम कितना था सेकंड में? तो कितना था? 18 था मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो इस दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 66 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्या है? आप देख सकते हो ये आसान सा क्वेश्चन है, देखो ये है ना। क्या है कि 1/6/2 है वो बाई 80 डिवाइड, जैसे कि आप बोर्ड मास वगैरह बनाए होंगे भिन्न का जोड़ वगैरह, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या ज्ञात करना है? तो देखिए यहाँ पर अगली संख्या ज्ञात करना है। देखिए 101 है, 123 है। यहाँ पर देखना है कि कितना कितना का डिस्टेंस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस कितना कितना का दोस्तों? तो यहाँ अंतर देखिए, पहला जो संख्या 22 का है, उसके बाद दूसरा 24 का है, फिर 26 का है, फिर 28 का है। दो अंक बढ़ रहा है। तो इसमें 100 मतलब कि 173 को में 28 जोड़ेंगे, 2 अंक 26 में बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 201 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि आपको भरना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 13 है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका 38 हो जाएगा राइट आंसर। बस कैसे आया? तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर है ना, जिस प्रकार से यहाँ पर ऊपर वाला दिया गया है, ठीक है, कि 17 में -7 घटाने से 1 करने पर इसको फिर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 66 हो। उसी प्रकार 13 में -5, ठीक है। उसके बाद फिर -1, ठीक है। तो 6 को भी इसको फिर इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 13 में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 में अगर 5 घटाएंगे तो देखिए यहाँ पास कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 × 5 = 35 है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहाँ क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है, निम्नलिखित राज्यों का सही और वही क्रम में आपको दर्शाना है, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कौन कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आंध्र प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल में आपको दिखलाना है। तो देखिए यहाँ पर आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो देखिए यहाँ पर जो मध्य प्रदेश है ये क्षेत्रफल में बिहार, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से अधिक है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो फिर उत्तर प्रदेश है, उसके बाद आपको देखिए आंध्र प्रदेश है, उसके बाद फिर बिहार है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वर्ग किलोमीटर में यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, ठीक है। देखिए मरगांव क्या है? मरमागांव पतन स्थित है, तो यहाँ पर गोवा में है, ठीक है। कहाँ पर है? तो मरमागांव पतन कहाँ पर स्थित है? तो गोवा में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है? तो देखिए बिहू असम से ही है। क्या है कि बंगुरब्बा, ठीक है। क्या है? सत्रिया नृत्य, देखिए क्या है? मंदजास, ठीक है। देखिए मंदजास जो है ये क्या है? जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है?
तो केंद्र सरकार को, ठीक है। किससे सौंपा गया है? तो केंद्र सरकार को सौंपा गया है, ठीक है। कि कौन सा अनुच्छेद है, इसके बारे में दिखाया गया है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को सौंपा गया है। अनुच्छेद कौन सी है? तो 248 वन के भाग 1 में है। भारत में केंद्र अवशिष्ट शक्तियाँ देने की व्यवस्था कर्नाटक के संविधान से गृहीत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहली चीनी मिल स्थापित किया गया था, तो देखिए कहाँ पर? तो बेतिया में क्या किया गया था? बिहार है ना। बेतिया कहाँ पर है? तो बिहार में है, ठीक है। बिहार में पहली चीनी मिल 1840 में बेतिया में डचों द्वारा प्रारंभ किया गया था। प्रथम सफल चीनी मिल 1903 में है ना क्या है मढ़ौरा में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो पहले कहाँ? तो बिहार में कहाँ पर किया गया था दोस्तों? तो 1840 में बेतिया में किया गया था डचों द्वारा, ठीक है। और सबसे मतलब कि जो मतलब कि चीनी मिल सफल हुआ था तो 1903 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित नदियों को में बिहार में गंगा से मिलाती है, ठीक है। तो कौन कौन सी नदी जो है बिहार के गंगा से मिलाती है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना। पहले यहाँ देखिए गंडक हो जाएगा, उसके बाद सोन नदी हो जाएगा, घाघरा हो जाएगा और पुनपुन नदी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। घाघरा और गंडक नदियाँ उत्तर दिशा में गंगा नदी में मिलती है और दक्षिण दिशा में सोन और पुनपुन नदी जाकर मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? तो ये देखिए यहाँ पर प्रस्तावना से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सार्वभौम सत्ता संपन्न और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणतंत्र है, ठीक है। ये क्या है मतलब कि सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए कौन से अनुच्छेद से लिया गया है, ये सब भी देख लेंगे। तो भारतीय संविधान का प्रस्तावना जो है प्रेमबल 42वें संविधान संशोधन के बाद जिसमें से कुछ नए आदर्श प्रतिस्थापित किए गए हैं, ठीक है। अब क्या है कि सही क्रम इसका है सार्वभौम संपन्न, ठीक है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवाद गणतंत्र, ठीक है। ये है सही इसका लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? तो कावेरी नदी जो है शिव समुद्र जलप्रपात बनाती है, ठीक है। ये कहाँ पर है? तो देखिए दोस्तों यह क्या है कि शिव समुद्र जलप्रपात का निर्माण कावेरी नदी द्वारा की गई है। यह 98 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है, ठीक है। इसकी जल की विद्युत उत्पादन किया जाता है, ठीक है। यह स्थापित जल विद्युत है ना गृह एशियाई का प्रथम जल विद्युत गृह है जिसका स्थापना 1902 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण संस्कृति है, ठीक है। क्या है कि नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है, तो क्या है कुंतासी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंतासी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में राज्य सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो बिक्री कर है, ठीक है। अगर बिक्री नहीं होगा तो मतलब क्या है टैक्स वगैरह नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका कारण से यह सबसे फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो कुंचिकल है, ठीक है। कुंचिकल जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इस कहाँ पर है? तो भारत के सबसे ऊंची जलप्रपात कर्नाटक में वराही नदी के पर स्थित है कुंचिकल, ठीक है। ऊंचाई है 400 कितना है 400 दोस्तों कितना है 55 मीटर है, ठीक है। कितनी है 455 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए रामनाथ का पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? पत्रिका के क्षेत्र में दिया जाता है रामनाथ गोयनका, ठीक है, पुरस्कार, ठीक है। ये कब से प्रतिपादित किया गया है? तो रामनाथ गोयनका जो पुरस्कार पत्रिका मतलब कि पत्रिका का क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो यह पुरस्कार 2006 से मतलब कि प्रदान किया जा रहा है। यह पुरस्कार देश के निष्पक्ष पत्रकार को दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है एपेक, ठीक है। एपेक का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो एपेक का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि एशियाई क्या पैसिफिक इकोनॉमिक्स क्या ओकापरेशन, ठीक है, ओकापरेशन हो जाएगा, ठीक है। इसका देखिए क्या है कि देखिए एपेक्स की स्थापना कब हुई थी? तो 1989 में हुई थी, ठीक है। 1989 में हुई थी। वर्तमान में 21 देश इसके सदस्य हैं, मतलब 21 देश कंट्रीज इसके क्या है सदस्य। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सिंगापुर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं होता है? तो कदम का, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कदम हो जाएगा। संगम साहित्य में जिन तत्कालीन राजवंशों की जानकारी मिलती है उसमें चेर, चोल और पाड़ियन की भी शामिल है। कदम राजवंश का क्या संगम साहित्य में उल्लेख नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल
मुख्यालय क्या है, मुख्य बना हुआ है तो लकड़ी का है, ठीक है। चंद्रगुप्त जो पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल बना हुआ है किसका है, तो लकड़ी का बना हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी, 2000 ईस्वी में हुई थी। जिस समय झारखंड की स्थापना हुई थी उस टाइम छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी, ठीक है। और उस टाइम मध्य प्रदेश से अलग करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक द्वारा करवाया गया था, ठीक है। किसके द्वारा कराया गया था दोस्तों, तो अशोक द्वारा कराया गया था। मध्य प्रदेश में विदिशा के सांची स्तूप का निर्माण कौन किया था, मौर्य वंश का संस्था मतलब कि सम्राट अशोक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार क्रम संकेत करें, है ना। युद्ध स्थानों के नाम लिखें, ठीक है, नाम अंकित करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हुमायूं द्वारा जो कौन कौन सा युद्ध लड़ा गया था, देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध, ठीक है। देवरा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1532 ईस्वी में, ठीक है, 1532 में। उसके बाद चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1539 में। कन्नौज का युद्ध 1540 में और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो खेल में, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार जो है किस खेल मतलब किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, तो खेल में दिया जाता है, ठीक है। इसमें खिलाड़ी अच्छे होते हैं मतलब कि उत्कृष्ट होते हैं, अच्छे योगदान देते हैं, उसको दिया जाता है, ठीक है। यह पुरस्कार 15 लाख रुपये पत्र में प्रदान किया जाता है, ठीक है। 15 लाख रुपये दिया जाता है इस पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह है कि रंजीत सिंह के सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, ठीक है, तो सात शुजा से। कहाँ से, तो सात शुजा से रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था, तो सात शुजा से प्राप्त किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, तो पेशावर बाजीराव द्वितीय थे, ठीक है। कौन थे, तो पेशावर बाजीराव द्वितीय थे। क्या है कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन थे, तो मतलब कि पेशावर बाजीराव द्वितीय थे, ठीक है। चलिए यहाँ पर कब थे, तो देखिए लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक था। यह सहायक संधि की क्या नीति के द्वारा बहुत से देशों राज्यों को अपने अधीन किया, ठीक है। पेशवा बाजीराव द्वितीय सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आत्मीय सभा के क्या है संस्थापक है, तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आत्मीय सम्मान का संस्थापक कौन है, तो राजा राम मोहन राय है। कब किए गए थे, तो 1814 ईस्वी में किया गया था, मतलब किए थे, ठीक है। डैश डैश भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क है, तो क्या है, उड़ीसा झारखंड, ठीक है। उड़ीसा और झारखंड में भारत के प्रमुख लौह अयस्क हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सी है, तो शुक्र ग्रह है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सी है, तो शुक्र ग्रह है, ठीक है। सौरमंडल में शुक्र जो है बुध के बाद सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, इसलिए सबसे ज़्यादा गर्म है, ठीक है। यह मतलब कि इसका तापमान सर्वाधिक कितने हैं, तो 730 केल्विन से प्लस है 470 डिग्री सेल्सियस पर 800, और फ़ारेनहाइट पर देखेंगे तो 850 फ़ारेनहाइट है, जो हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नर्मदा नदी के मध्य प्रदेश में निकलने वाली मतलब कि कौन सी है, तो अमरकंटक की पहाड़ी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए व्याख्या है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यह उपमहाद्वीप के 5वें सबसे लंबे है, ठीक है। यह गोदावरी और कृष्ण नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। मध्य प्रदेश में मतलब मध्य प्रदेश में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र का है, ठीक है। लावनी जो है कौन से राज्य का लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र का है दोस्तों, ठीक है। तो यह महाराष्ट्र के राज्य की लोक नृत्य शैली है, जिसे कि शैली है तमाशा का अभिन्न अंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है, तो कृषि है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है दोस्तों, कृषि है। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है, कृषि। संसाधनों के निष्कर्ष और संग्रहालय में शामिल कोई भी उद्यमी उद्योग नहीं है, जैसे कृषि, खेती, वाहनी, खनन व मत्स्य पालन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है, तो क्लोरोफिल के नाम से, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है, तो क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वह है नाइट्रोजन, ठीक है। हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन होती है। देखिए क्या है ट्रोपोस्फियर क्या जिसको हम लोग कहते हैं सौरमंडल, या हवा में 78% नाइट्रोजन है। उसके बाद 20% क्या ऑक्सीजन है, 0.9% आर्गन है, 0.03% क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य है ना नोबेल गैस जैसे मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्राइड ऑक्साइड भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से
अंतःस्रावी तंत्र हिस्सा नहीं है तो लार ग्रंथि है, ठीक है। इनमें से कौन सी है जो है अंतःस्रावी तंत्र हिस्सा नहीं है, तो लार जो है अंतःस्रावी तंत्र हिस्सा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी ढका होता है, तो 2/3 भाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/3 भाग जो है पृथ्वी का सतह पानी से ढका हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे कि क्या है क्रोमेल के अनुसार, ठीक है, पृथ्वी लगभग 70.2% भाग जल से ढका हुआ है, ठीक है। 29.8% भाग स्थल का विस्तृत है। इस प्रकार, ठीक है, पृथ्वी की सतह लगभग 2/3 भाग जल से आच्छादित है, ठीक है, भरा हुआ है। नेक्स्ट है भारी जल वह जल होता है जिसका मतलब कि जिसमें क्या होते हैं कि हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटॉप लेते हैं, ठीक है, आइसोटॉप ले लेते हैं हाइड्रोजन का स्थान, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि भारी जल जो है हैवी वाटर, भारी जल हाइड्रोजन समस्थानिक ड्यू में क्या है टोरियम ऑक्साइड, ठीक है, D2O है, जिसमें से 0.014% साधारण जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु नाभिक के अवयव है, ठीक है, परमाणु जो है नाभिक के अवयव है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA का पूर्ण रूप क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है दोस्तों, ये भी याद रखेंगे, ये है ना, DNA का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप देख सकते हो कि यह वस्तुएं के द्रव्यमान को उत्पाद के है ना उत्क्रमपाती होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि का वायु में वेग अनुमानित है कितना है, तो 330 मीटर होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे ध्वनि का वायु में वेग का क्या अनुमानित कितना है, तो 330 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के प्रकाश में धरती की सतह पर पहुंचाने में लगभग कितना समय लगता है, तो जो सूर्य का प्रकाश होता है धरती पर पहुंचाने में कितना समय लगता है दोस्तों, तो 1.5 मीटर समय लगता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचाने में लगभग समय 1.5 मीटर होता है, जबकि चंद्रमा पर प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकेंड लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रोमोग्राफी की क्या है तकनीक का प्रयोग होता है, ठीक है, क्रोमोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाए, एक मिश्रण के पदार्थों को अलग करने में, ठीक है, एक मिश्रण के पदार्थों में अलग करने में होता है, ठीक है। क्रोमोग्राफी का प्रयोग द्रव और मिश्रण को घटकों को अलग करने में एक दूसरे को अलग किया जाता है इसके कारण से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि प्रथम 10 अभाज्य क्या है कि संख्याओं का औसत निम्नलिखित में से चुनना है, तो ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभाज्य चुनना है 10 को, ठीक है। तो क्या है कि 10 अभाज्य लिखना है, तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23 और 29 ऐसा संख्या लिखना है जो किसी मतलब कि 2 से ना कटता हो, ठीक है। तो देखिए ये सब जितने भी अभाज्य संख्या है 2 से ना कटता, और इसको क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 129 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 12.9 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि एक घटाकर न्यूनतम पद लेकर आना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हो गया है को घटाकर न्यूनतम पद लाना है, तो यहाँ पर देख सकते हो इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों को भाग देंगे, ठीक है। भाग देने के बाद दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मासा निकालेंगे, मासा निकालने के बाद इतना एलसीएम निकालने के बाद आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से असंगत बताना है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से असंगत बताना है, तो सभी एक वर्ग संख्या, ठीक है, तो 115 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ, तो देखिए 1929 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। बाल विवाह जो है ना कब से हुआ था लागू, तो 1929 में लागू हुआ था। सूर्योदय शब्द किसके देन है, तो सूर्योदय शब्द गांधी जी का देन है, ठीक है। सूर्योदय जो शब्द है किनके द्वारा दिया गया है, तो गांधी जी द्वारा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवर्तन का वह प्रक्रिया जो भारतीय जीवन समाज और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को उसकी पश्चिमी संस्कृति के संपर्क में आने के कारण से उत्पन्न हुई, जिन ब्रिटिश शासन अपने साथ ले आए थे, वह प्रक्रिया कहलाती है पश्चिमी कारण, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सांप्रदायिकता मानव के लिए खतरा है, तो क्या है, विवादास्पद, ठीक है। विवादास्पद जो है ये मानव के लिए बहुत ही खतरा है। भारतीय समाज में सामाजिक क्या है अस्थिरीकरण की बुनियादी आधार क्या है, तो जाति है, ठीक है। भारतीय समाज में सामाजिक अस्थिरीकरण का बुनियादी आधार क्या है, तो जाति है। संयुक्त परिवार में ना ही क्या हो मतलब कि संयुक्त परिवार है, ठीक है, तो उसमें श्रमिक गतिशीलता, व्यक्तिगत भूमि कर बंटवारा ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनमें से सभी है, ठीक है, इनमें से क्या है सभी होना चाहिए, ठीक है, सभी हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि
यह किसका कथन है कि सभी आर्थिक व्यवस्थाएं सामाजिक व्यवस्थाएं भी है। प्रत्येक उत्पादन विधि विशेष उत्पादन संबंधों में निर्मित होता है जो अन्यथा एक विशिष्ट वर्ग संरचना का निर्माण करती है। तो कार्ल मार्क्स, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा राइट आंसर। जनसंख्या शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो देखिए जनसंख्या शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है जनसंख्या शब्द, तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, ग्रामीण एवं नागरिक समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है दोस्तों, तो व्यवसायिक की प्रकृति। ठीक है, व्यवसायिक की प्रकृति इसको मुख्य आधार है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उसके बाद आपको सेट 2 में ज़रूर लेकर आऊँगा। ठीक है, जिस तरह से रिस्पांस आएगा सेट 2 जरूर लेकर आऊँगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें फटाफट से जितना चाहे उतना स्पीड में कराया हूँ, 40 मिनट में आपको 100% में व्याख्या के साथ में करा दिया हूँ। ठीक है, थोड़ा स्पीड है लेकिन रिवीजन के लिए बेहतर है। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में दरोगा में मिलता है, तो आप बोलते हैं कि इधर उधर से जितना ही पढ़े आया नहीं। ठीक है, तो देखिए ठिकाने है ना, कहीं से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।